केल्याने देशाटन येते शहाणपण असं आपण म्हणतो. भटकंती करायला फिरायला कोणाला आवडणार नाही. भारत देश तर सुजलाम सुफलाम आहे, सुंदर आहे. इथं हिमालयाच्या रांगापासून सह्याद्री पर्वतापर्यंत आणि अत्यंत निळाशार समुद्र तसेच निसर्गरम्य वातावरण अनेक ठिकाणं राज्यातल्या विविध भागामध्ये आहेत. आपण सर्वत्र बघतो की आता टुरिस्ट इंडस्ट्री ही खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. अगोदर बांधकाम क्षेत्र हे जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करणारं साधन समजत होतो, मात्र आता टुरिझम इंडस्ट्री सगळ्यात जास्त रोजगार निर्मिती करणारं एक इंडस्ट्री बनली आहे. याच निमित्तानं आपण भारताचे टुरिझम डिपार्टमेंटचे वेस्ट झोनचे संचालक व्यंकटेशन यांच्याशी बोलणार आहोत. ते आज सोलापुरात आलेत, ते त्यांच्याविषयी सांगणार आहेत. सर, टूरिज्म डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या बताएंगे, आप क्या रोल प्ले करते हैं? नमस्कार सभी को, मेरा नाम वेंकटेशन दत्तात्रेयन है। मैं भारत सरकार पर्यटन विभाग में पश्चिम और मध्य भारत के लिए क्षेत्र निदेशक हूँ। मुंबई स्थित कार्यालय से हमारा पूरा संचालन कार्यक्रम होता है। ये हमारा जो ऑफिस है वो 5 राज्यों और एक संघ क्षेत्रीय प्रमोशन में, टूरिज्म प्रमोशन में काम करते हैं। यह महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और दमन एंड दीव। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सेंट्रल का है उसके स्कीम्स और उसके पॉलिसीज़ और डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ और जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके काम करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अभी जो हम देख रहे हैं, कोरोना के जो अभी 1.5 साल से ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिज़्म स्टॉप हो रखा था, उस टाइम डोमेस्टिक टूरिज़्म का बहुत ही अच्छा चला है। तो हमने भारत सरकार का जो देखो अपना देश प्रोग्राम है उसको भी बहुत ही खूब तरीके से प्रमोट किया है। और इस समय जब हम भारत की स्वतंत्रता का 75 साल का मना रहे हैं, उसका जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके संबंधित भी कई सारे कार्य कर रहे हैं। इनक्रेडिबल भारत के बारे में आप क्या बताएंगे? भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जो कि एक देश ही नहीं, एक पूरा खंड है। जैसे कि हमारे जो इतना बड़ा कंट्री है उसमें हर तरह के टूरिज्म एक्सपीरियंस के लिए अच्छी तरह से है। एक कंट्री है जो 5000 साल से कंटिन्यूस इनकी सिविलाइजेशन चल रही है। और जैसे कि आपने पहले भी कहा था, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और यहाँ से गुजरात से लेके पश्चिम ईस्ट तक हर जगह पे इतना सारा कुछ चीज़ है जो और कई बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा हमारा जो विविधता है, ऑलमोस्ट हर 200 किलोमीटर में जहाँ हमारी वेशभूषा, भाषा और हमारे जो खान पान और रहन सहन सब कुछ बदलता, तो उसमें भी एक अनोख एक्सपीरियंस के लिए यह है। तो इसलिए और ऊपर से जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट 40 वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उसके अलावा कई सारे अच्छे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और ऑफ कोर्स रिलीजन में इतना बहुत बड़ा स्कोप है पिलग्रिमेज टूरिज़्म के लिए। तो ये हर पर्यटक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है, नॉट ओनली विदेशी और हमारे खुद देशवासियों के लिए देखने के लिए बहुत कुछ है। सर, हर एक स्टेट में अलग अलग त्यौहार है, अलग अलग फेस्टिवल है, वो एक गट्टा करने के लिए सब देशवासियों को देखने के लिए आप उसमें क्या करते हैं? बिल्कुल, ये जो फेस्टिवल्स हैं एक बहुत ही अनोखा अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म बढ़ावा के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था, विविधता है हमारे देश में, कई प्रकार के ऐसे त्यौहार हैं जो पब्लिक भी हैं और जो लोग घर पे मनाते हैं, जो इसके अलावा कोई टूरिज़्म फेस्टिवल्स भी हैं। तो इसके माध्यम से टूरिज़्म का बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। अभी फ़िलहाल हमने जो नवरात्रि के टाइम पे बतुकम्मा का जो फेस्टिवल था जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में था, उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया था, बहुत ही अच्छा चला। इसके अलावा हम अभी सारे राज्यों से एटलीस्ट मिनिमम 5 फेस्टिवल का लिस्ट भी मांग रहे हैं, उनके बारे में राइटअप मांग रहे हैं, ताकि इनको भी हम अपने वेबसाइट में पॉपुलेट करके प्रमोट कर सकें और लोग आके इसको एक्सपीरियंस कर सकें। तो त्यौहार का एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। एंड जब लोग पर्यटक सैलानी इस टाइम त्यौहार के टाइम आते हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि समझो कि गोवा का कार्निवल है, उस समय इतने लोग आते हैं कोई कार्निवल देखने के लिए। ऐसे कोई सारे फेस्टिवल, जेजूरी है यहाँ पे जो पुणे के पास खंडोबा में। सो ऐसे जैसे कि हमारे और भी बड़े फेस्टिवल्स हैं जिसमें लोग आ सकते हैं। इसलिए हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरा काम है अभी एटलीस्ट जो 5 राज्य हैं और एक यूटी है यहाँ पे, वहाँ के फेस्टिवल्स को कंसोलिडेट करके एक अच्छा सा डाटाबेस बना के इसको प्रमोट करने सकते हैं।
सर बहुत सारे देश ने अपनी टूरिज़्म पॉलिसी बदल दिया है। बोले तो दुबई, बोले तो तेल, ऐसा एक पहला समीकरण था, लेकिन अभी दुबई का भी पॉलिसी टूरिज़्म बेस पे है। क्या अपने देश में कोई ऐसा चेंज हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आप जब देखेंगे ये जो इनक्रेडिबल इंडिया जो ब्रांडिंग हुई थी उसके पहले हमारे पास कोई अलग सा ब्रांडिंग नहीं था। जब इनक्रेडिबल इंडिया आ गया तो एक बहुत बड़ा रिकग्नाइज्ड ब्रांड हो गया टूरिज़्म से जुड़ा हुआ। इसके अंदर कई सारे कैंपेन चले हैं। ये कभी 2002 में इम्प्लीमेंट हुआ था बट अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है। इसमें अभी पहले तो हमारा फोकस था उस टाइम पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अभी आगे चल के डिजिटल में भी बहुत सारा अभी हमारा काम चल रहा है। मेन फोकस अभी डिजिटल है क्योंकि डिजिटल में ही आज अभी फ्यूचर है, तो उसमें भी हम लगे हुए हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनक्रेडिबल इंडिया के बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत सारे अपडेट्स उसमें आते रहते हैं। सो हम कंटिन्यूसली इसको जारी रखेंगे क्योंकि नॉट ओनली इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में भी रीच करने के लिए। सर हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश ऐसा बोलते हैं। बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि कृषि में बहुत सारे लोग लगते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा रोजगार अभी नहीं है। बाद में आता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसमें भी ज़्यादा रोजगार निर्माण होता था। लेकिन अभी ऐसे बोलते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ द नंबर वन इंडस्ट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, बहुत सही बताया। हमारे जो स्टडीज़ हैं वो बताते हैं कि जितना काम टूरिज़्म जनरेट करता है, कहा गया है कि एक 10 लाख का इन्वेस्टमेंट टूरिज़्म में मिनिमम 74 जॉब्स क्रिएट करता है। ये प्लानिंग कमीशन का भी नीति आयोग का भी रिपोर्ट है। इससे क्या है कि बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जब एक पर्यटक जाता है उसमें राइट फ्रॉम उसके जो ट्रांसपोर्टेशन से लेके, स्टे से लेके, खान पान से लेके, उसके बाद उसका जो एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो डायरेक्टली भी हैं, इनडायरेक्टली भी हैं। इसलिए टूरिज़्म एक मेन एंगल है। इसी तहत हमने भी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पहल चला है जिसको हम इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करते हैं, जहाँ की हम यूथ और ऑल्सो जो भी इंटरेस्टेड हैं टूरिज़्म वो ऑनलाइन इसको सीख सकें। ये iitf.gov.in है इसका वेबसाइट, और ताकि वो अपने क्षेत्र के बारे में जान सकें। जैसे कि अगर मैं शोलापुर में हूँ तो शोलापुर का जो सिटीज़न है उससे अच्छा शोलापुर को और कोई जान नहीं सकता है। उसीलिए अगर ये स्थानीय लोग अपने अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पर्यटन ज्ञान भी ले लें और अपने आप को तैयार कर सकें तो आगे जो पर्यटन बढ़ेगा, हमारे पास एक अच्छा ट्रेन मैन पावर होगा। यही मकसद है इसका, और ऐसे कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं। सर टूरिज़्म बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी अच्छा होना ये टूरिज़्म इंडस्ट्री का प्रायोरिटी है। शोलापुर में बहुत सारे अच्छे नंबर ऑफ ट्रेन्स ज़्यादा आते हैं, वहाँ के यहाँ के हाईवे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी यहाँ की एयर कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अभी इस बार पहली बार अभी शोलापुर आया था, मुझे भी पता चला है। तो हमने रास्ते में देखा कि एयरपोर्ट भी है। अभी आप देखेंगे कि उड़ान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे नए रूट्स तैयार किए हैं। हम ज़रूर आशा रखेंगे और मंत्रालय से भी हम इसका एक भेजेंगे कि अगर शोलापुर के लिए भी अगर कनेक्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा, जबकि यहाँ पे एयरपोर्ट है। तो एंड अभी फ़िलहाल में जो सिंधुदुर्ग के लिए भी कनेक्शन हुआ है उससे भी वो क्षेत्र के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और मैं अभी देख रहा था कि हमारे जो उड़ान के जो रूट्स हैं बॉम्बे से हुबली के लिए मैं पर्सनली ट्रैवल करके बेनिफिट हुआ हूँ। इसके अलावा मैसूर के लिए, मैसूर गोवा के लिए जो रूट है, तो बहुत सारे चल रहे हैं। अभी हो सके तो अगर शोलापुर का भी ज़रूर सरकार के पास ध्यान रहेगा, पर मैं भी वापस जाके एक सूची भेज दूंगा। सर पंढरपुर में विट्ठल जी की आषाढ़ी वारी, कार्तिक वारी, ऐसे बहुत सारे त्यौहार यहाँ पे होते हैं। और तुलजापुर में भी बहुत लोग दर्शन के लिए आते हैं। स्वामी समर्थ जी का भी मंदिर यहाँ पे है। क्या ये सब बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिस्ट सर्किट बनाने का प्लान किया था? उसमें 50 करोड़ हमको मिला था, लेकिन बाद में फंडिंग का कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? के बारे में अभी मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैं इतना तो कहूँगा कि शोलापुर आने के बाद जो मैंने यहाँ देखा पिलग्रिमेज टूरिज्म का पोटेंशियल है कि जहाँ पे हम इसको नेबरिंग स्टेट्स में प्रमोट करेंगे डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए। मुझे यहाँ पे जब बातचीत करके टूर ऑपरेटर से मिला, मैं कल ट्रैवल एजेंट से भी मिला, वो लोग कह रहे थे कि जैसे कि कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, वहाँ से बहुत सारे पिलग्रिमेज यात्री आते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ के जो टूर ऑपरेटर को यहाँ पे ले आएँ शोलापुर में, अगर दिसंबर महीने में एक नेटवर्किंग बिजनेस मीट कराएं
और उसके बाद उनको भी 2 दिन के लिए यहाँ भ्रमण कराएं। भारत सरकार की तरफ से मैं प्लान कर रहा हूँ, देखो अपना देश के तहत, ताकि इसमें कुछ है। इसके अलावा हम ये भी सोच रहे हैं कि सोलापुर और कोल्हापुर एरिया एक्सेट्रा में हमारे जो सोशल मीडिया के जो ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका भी एक टूर किया जाए ताकि अवेयरनेस बढ़े। और इसके अलावा हम ये भी सोच रहे हैं कि जो बाहर राज्य हैं, जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में उड़ीसा जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से, वहाँ के लोगों को लाने का भी है। तो ये एक कार्यक्रम कंटिन्यूस रहेगा अभी हमारा प्रमोशन का, जबकि अभी कोरोना से देश बाहर निकल रहा है इस टाइम पे, जहाँ वैक्सीनेशन का भी बहुत ही अच्छा है। 1 करोड़ से 100 करोड़ से हम क्रॉस कर चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस है ट्रैवल इंडस्ट्री में, जहाँ की मैं यहाँ जहाँ भी होटल में स्टे करता हूँ वहाँ पे देखता हूँ कि सारे एम्प्लॉयज़ अपना बैच डालते हैं, वी आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। उससे भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जिस तरह से अभी रेल ट्रैवल शुरू हो गया है, रोड ट्रैवल शुरू हो गया है, डोमेस्टिक टूरिज़्म 100% बढ़ेगा। उसमें हम चाहते हैं कि जो लेसर नोन प्लेसेस हैं, जिनका ज़्यादा अभी प्रमोशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ऐसे जगहों को भी हम प्रमोट करें। उसमें एक एजेंडा में हमारा सोलापुर भी मेन है और कोल्हापुर भी है, और भी जगह हैं अदर प्लेसेस, जैसे कि अदर राज्यों में छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो एंड मध्य प्रदेश हो। ये कंटिन्यूसली रहेगा। और दिसंबर में हम अभी डेट तय करेंगे यहाँ के इंडस्ट्री से बात करके कि एक रोड शो करने के लिए। धन्यवाद सर. देखो अपना देश असं सांगत आपण टुरिझम इंडस्ट्रीच्या, टुरिझम विभागाच्या पॉलिसी यस न्यूज मराठीच्या माध्यमातून सोलापूरकरांना दाखवल्या. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये वर्षाकाठी जवळपास 3 कोटी लोक ये जा करतात. त्यामुळं लवकरच टुरिझम डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून सोलापूरचं टुरिझम, ते धार्मिक टुरिझम असेल, ते ॲग्रो टुरिझम असेल किंवा कोणत्याही पद्धतीचं टुरिझम असेल, सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त लोक टुरिझमसाठी येतील अशी आशा करायला काही हरकत नाही आहे. आपण यस न्यूज मराठीच्या माध्यमातून हा व्हिडिओ पाहिला. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.